हुकूमत ने पिछले जो मीटिंग थी उसमें ये कहा था कि आप अपने डिमांड जो है अपनी वो हमें लिख कर दें ताकि हम उस पर गौर करें और फिर आपसे बातचीत आगे चल सके। मुज़ाकरात लिख के नहीं होते, मुज़ाकरात किए जाते हैं टॉक टॉक। पहले पीटीआई की यही पॉलिसी थी कि हम फाइट एंड टॉक टॉक नहीं, तो दूसरी तरफ से कहा गया कि ओनली टॉक टॉक, बैठेंगे बात करेंगे। ये जो लिखने लगाने का रवाज है, ये रवाज पीटीआई ने डाला था। इन्होंने वही उनका ही हरबा उन पे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप भी लिख के दें। तो मकसद यही है कि ये लिख के दें तो हम कहेंगे ये देखेंगे यार नारों मांग रहे हैं। मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद में नहीं हो रहे, मुज़ाकरात बुशरा बीबी के साथ हो रहे हैं और बुशरा बीबी मुज़ाकरात कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर भी हैं वैसे साथ। हुकूमत दबाव में है तो दबाव में है, नो डाउट। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि दबाव में है। अच्छा, अब दबाव कितना है? क्या इतना दबाव है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। बाकी दबाव तो है, यूरोपियन यूनियन का दबाव है, यूके का दबाव है, अमेरिका का दबाव है और भी बहुत से दबाव हैं। नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं। वैसे मैं ये बता रहा हूँ कि मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं, मेरे स्टूडियो में नहीं, हो कहीं और ही रहे हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद नहीं है। एक तो ये बताता हूँ, और दूसरा ये कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में, इनमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कि जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। तो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात आज उसमें शायद अली अमीन गंडापुर आ जाएं, उमर अयूब मौजूद हैं, शेर अफजल मरवत भी हैं, असद कैसर भी हैं। हुकूमत ने पिछले जो मीटिंग थी उसमें ये कहा था कि आप अपने डिमांड जो है अपनी वो हमें लिख कर दें ताकि हम उस पर गौर करें और फिर आपसे बातचीत आगे चल सके। तो मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा जब मुज़ाकरात की हिस्ट्री बता रहा था तो मैंने ये बताया था कि मुज़ाकरात लिख के नहीं होते, मुज़ाकरात किए जाते हैं टॉक टॉक, फाइट नहीं। ये पूरा जुमला तो ये है ना, टॉक टॉक फाइट टॉक टॉक नहीं। ये वो वाले मुज़ाकरात हैं जो टॉक टॉक फाइट इसमें से निकला हुआ है। क्योंकि पहले पीटीआई की यही पॉलिसी थी कि हम फाइट एंड टॉक टॉक नहीं, तो दूसरी तरफ से कहा गया कि ओनली टॉक टॉक, बैठेंगे बात करेंगे। तो बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, मामलात को आगे बढ़ाया जाता है एक दूसरे की बात सुन के। ये जो लिखने लगाने का रवाज है, ये रवाज पीटीआई ने डाला था। मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में कि पिछली बार हुकूमत में, जब इमरान खान हुकूमत में थे और ये जो हुकूमत है ये अपोजिशन में थी, जो अलाइज़ है, तो इनको उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि अच्छा आएँ बताएं कि क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो नैब का काला कानून है जिसमें सबको बगैर मतलब कानून की पैरवी किए हुए जो कानून बने हुए हैं उनमें फंसाया जाता है, और फिर ये कि 90 दिन आप बगैर किसी वजह के उस बंदे को बंद कर देते हैं। तो इसको तो उन्होंने कुछ तजावीज़ दी तरमीम की कि इसमें तरमीम कर देनी चाहिए। अच्छा, अब वो ये वाली हुकूमत और तब की जो अपोजिशन है वो भोली बाली थी या क्या था, या डरे हुए थे, या वो नैब से इतना ही ज़्यादा उन्होंने खौफज़दा कर दिया गया था कि उन्होंने लिख के दे दिए अपने पॉइंट्स, काफ़ी सारे थे। पीटीआई वाले जनाब हुकूमत में थे, ये खड़े हो गए जाके टीवी कैमरों के सामने कि ये है एनआरओ जो ये मांग रहे हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने वही उनका ही हरबा उन पे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप भी लिख के दें। तो मकसद यही है कि ये लिख के दें तो हम कहेंगे ये देखेंगे यार नारों मांग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जी कि हमने सारी बात ज़बानी करनी है, अगर आपने हमारी बात माननी है। और वो बात क्या है कि 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाएं और सियासी कैदियों को रहा करें। अब सियासी कैदी जो हैं
सबको सियासी कैदी कह दिया ना। 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन का मतलब 9 मई को सियासी स्टंट करार देना है। एस्टैब्लिशमेंट तो इस पे नहीं मानेगी और उन्होंने कह दिया हुआ है कि ये कैसे हो सकता है कि हम इस बात को मान जाएं कि 9 मई जो है वो किसी और ने करवाया, या जो इनका बयानिया है पीटीआई का, इस पे जुडिशल कमीशन बनाने का एक ही मतलब है कि पीटीआई का जो बयानिया है उसको तस्लीम कर लिया जाए, और दूसरा कि 9 मई के जो कैदी हैं वो सियासी कैदी हैं, उसमें इमरान खान भी हैं। तो ये दो बड़ी अड़फस वाले हैं मामलात हैं, लेकिन खैर हुकूमत कोशिश करेगी कि इस पे आगे लेके जाए, क्योंकि मैंने कहा था पहले भी कि हुकूमत को इस वक्त ज़रूरत है। ये जो अभी आपने सुना है जो सज़ाओं में कमी हुई है और माफ़ी भी हो गई है, माफ़ी हो गई है अपीलों पे, 2-2 साल की जिनकी सज़ाएँ थी अराउंड, जिनकी भी थी, को 4 महीने रहता था, किसी का 5 महीने रहते थे पूरी होने में, सज़ा तो पहले से वो काट रहे हैं, तो उस पर अपीलें गई और उसमें माफ़ी दे दी गई। तो ये भी बेसिकली एंगेज करना है। अच्छा, ये एंगेज क्यों करना है? बड़ी सीधी सी बात है। इसमें जो पीटीआई के बैरून मुल्क बैठे हुए जो अकाउंट हैं सोशल मीडिया के, वो इसको बेशक अपनी फतह करार देते रहे और बिल्कुल दें, उनका राइट है, सियासत में यही कुछ होता है। आप कहीं जहाँ से भी गुंजाइश मिलती है अपना झंडा बुलंद कर देते हैं कि ये देखो जी हम जीत रहे हैं, कि ये जी हुकूमत दबाव में है, तो दबाव में है, नो डाउट। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि दबाव में है। अच्छा, अब दबाव कितना है? क्या इतना दबाव है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। बाकी दबाव तो है, यूरोपियन यूनियन का दबाव है, यूके का दबाव है, अमेरिका का दबाव है, और भी बहुत से दबाव हैं। बार बार जिक्र करूंगा तो लोग कहेंगे कि पता नहीं ये बहुत ही मुखालफ आदमी है। मैं मुखालफ नहीं हूँ, खबर देने वाला बंदा हूँ। तो दबाव है और उस दबाव पे हुकूमतें एक्ट करती हैं उसको, दबाव को कम करने के लिए। जाहिर है वो भी तो आगे चलना चाहते हैं, तो ये मुज़ाकरात को भी आगे लेके चलना है। इसी तरह ये 9 मई के कुछ 4-4 महीने 5-5 महीने माफ़ कर दिए गए, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद में नहीं हो रहे। मुज़ाकरात बुशरा बीबी के साथ हो रहे हैं और बुशरा बीबी मुज़ाकरात कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर भी हैं वैसे साथ, कहीं कहीं वो भी शामिल कर लिए जाते हैं। और अब आपके जहन में एक ही बात आई होगी कि मुज़ाकरात जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट से हो रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन इससे अगली बात भी है, वो ये है कि बुशरा बीबी ने एक चैनल एस्टेब्लिश किया है टूवर्ड्स नवाज शरीफ। यस, नवाज शरीफ से राब्ता शुरू किया है और नवाज शरीफ की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो मरियम से होके जाता है। तो मरियम के साथ, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब, इनके साथ कुछ दरमियान में राब्ताकार जो हैं उन्होंने राब्ते करवाए हैं और बातचीत चलना शुरू हो गई है। उसकी कुछ निशानियां भी हैं। वो ये हैं कि बुशरा बीबी जब से बाहर आई हैं उन्होंने ना तो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई बयान जारी किया है और ना ही मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर को कोई सिंगल आउट किया है। हुकूमत पे तनकीद है, सब कुछ है, 47 ये वो जालिम, ये तो है, ये तो चलता है, लेकिन किसी को सिंगल आउट नहीं किया। स्पेशली मरियम नवाज़ को नहीं किया, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो स्ट्राइक करेंगी, वो निशाना बनाएंगी। खातून है तो खातून को ज़रूर वो, और ख़ास तौर पे मरियम है, नवाज शरीफ की लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी है, तो उसको ज़रूर निशाना बनाएगी। जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने किया, 90 की सियासत को वापस लाने के लिए किसी ने मशवरा दिया होगा कि जिस तरह नवाज शरीफ करता था आप भी करें ज़रा, तो उसने किया। लेकिन अब देखें कुछ अरसे से वो भी ये कोई मरियम के हवाले से वो कोई बात नहीं कर रहे अली अमीन गंडापुर। तो
ये निशानियाँ हैं। लेकिन ये खबर है कि मुज़ाकरात जो हैं वो बुशरा बीबी कर रही हैं, बातचीत वहाँ चल रही है, और वो बातचीत जो है वो आके मशवरा करती हैं। पिछले दिनों आपने याद है कि इमरान खान से के साथ उनकी एक खासी तवील मुलाकात हुई है जेल में, और वो उनसे डिस्कस करती हैं और जाती हैं, और फिर मुज़ाकरात होते हैं, और अभी 1-2 दिन में दोबारा वो मुलाकात इन्हीं दिनों में हो जाएगी उनकी फिर, और फिर वो उनको आके बताएंगी। तो ये है असल मुज़ाकरात। और बाकी जो मुज़ाकरात हैं वो इस्लामाबाद में है, और जब इस्लामाबाद में है वो दुनिया को दिखाने के लिए हैं, और जो असल बातचीत है वो बुशरा बीबी के साथ है, और जो रास्ते बनाए जा रहे हैं वो भी मैंने बता दिया। तो ये है मुज़ाकरात की कहानी। मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह कल।